नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिवाली के बाद प्रदूषण के चलते दिल्ली का दम फूल रहा है और एनसीआर की आबो हवा खराब हो चुकी है। हालांकि पटाखों पर दिल्ली में बैन था, फिर भी धड़ाके के साथ पटाखे बजाए गए। लेकिन पिछले साल के मुकाबले दिल्ली में प्रदूषण इस साल बेहद कम था। क्या बढ़ते प्रदूषण के लिए पटाखे ही जिम्मेदार हैं? क्योंकि इस मौसम में दिवाली से पहले ही प्रदूषण छाया रहता है। एक समुदाय विशेष की ओर से पटाखों को बंद करने की मांग का अयोध्या के साधु संतों ने विरोध किया है। देखिए खास पेशकश प्रदूषण की फांस। दीपावली से काफी पहले ही दिल्ली और एनसीआर की आबोहवा खराब हो चुकी थी और ग्रेड 2 लागू किया जा चुका था। लेकिन दीपावली में एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स और भी खराब हो गया। राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई। 31 अक्टूबर की देर रात यहां पर टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चला गया था, जो शाम 6 बजे तक 186 पे था और 1 नवंबर की सुबह करीब 6 बजे AQI 391 दर्ज किया गया। दिल्ली में बैन के बावजूद पटाखे खूब चले। लेकिन अगर दिल्ली में पिछले 5 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल दिल्ली में दीपावली के दिन AQI 186 था, जो दीपावली के अगले दिन 359 पहुंच गया। जबकि पिछले साल 2023 में दीपावली से पहले 202 और उसके बाद में 900 तक पहुंच गया था। यानी इस साल पिछले साल के मुकाबले काफी कम प्रदूषण हुआ है। जबकि 2020 से लेकर 2022 तक पहले और बाद के AQI में ज्यादा अंतर नहीं दिखा था। भले ही इस साल पिछले साल के मुकाबले कम प्रदूषण दिखा हो, लेकिन लोग परेशान जरूर हुए। 394 एयर क्वालिटी है आनंद विहार रेलवे स्टेशन के आसपास एरिया में, और आंखों में जलन हो रही है, मिर्च लग रही है। इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने की वजह से लगाया गया है मास्क। सांस लेने में परेशानी हो रही है। एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है कल पटाखे की वजह से। पहले से ही एयर क्वालिटी ख़राब थी, लेकिन दिवाली की वजह से और ज़्यादा ख़राब हो गई है। लेकिन चिंता की बात यह कि इस साल देश के सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहरों में 9 शहर यूपी के हैं, जो सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। पटाखे छोड़ने में कोई जिला पीछे नहीं रहा। अलीगढ़ में भी खूब आतिशबाजी की गई। बच्चों ने आनंद लिया। रात भर आसमान पटाखों के शोर से गूंजता रहा। मैंने दीपावली पे बहुत सारे पटाखे फोड़े, मतलब काफ़ी सारे पटाखे चलाए थे, जिसमें आलू बम, फूलझड़ी, पेंसिल, किंग कॉन्ग, काफ़ी सारे थे। गंडक पटाख भी था। लखनऊ में भी खूब आतिशबाजी देर रात तक देखने को मिली। पटाखे और आतिशबाजी में बच्चों के साथ बड़ों ने भी हिस्सा लिया और खूब मनमानी की। दिवाली को पूरे उत्साह से इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि ये असत्य पे सत्य की जीत है। राम भगवान की अयोध्या वापसी है, तो ये बहुत बड़ा पर्व है। तो इससे सीख भी लेनी चाहिए। हम सबको अपने अंदर जो एक असत्य है उसको हटा के सत्य पे चलना चाहिए। आतिशबाजी का भी आनंद ले रहे हैं, दीप जी जला रहे हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। इस बहाने हम सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये अच्छा ही एक बात है इस पर्व की। अब जरा देखिए यूपी में पटाखे फोड़ने के अगले दिन सड़कों का हाल। पटाखों का कचरा बिखरा पड़ा है। गाजियाबाद में भी भयंकर पटाखे फोड़े गए, लेकिन लोगों का कहना था कि पिछले साल के मुकाबले कम पटाखे फोड़े गए हैं। सर कल तो बहुत ज़्यादा था और रात जो है पटाखे भी चले हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन आज बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है। देखिए बिल्कुल साफ है मौसम, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पोल्यूशन है और दिवाली के उपलक्ष्य में कल की अपेक्षा थोड़ा कम है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए अब भी जो है ये खतरनाक वातावरण है। अरे दिवाली पे इस बार सरकार ने बैन लगाया है। इस बार जो है पटाखे बहुत कम छूटे हैं, इसलिए पॉल्यूशन कम है। हवा का कूल है जी। हवा की बात करें अगर तो मौसम जैसे खुला हुआ है, साफ आ रहा है। हाँ, तो हवा की वजह से मौसम ये मतलब पॉल्यूशन जो है गायब हो गया।
दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफा ग्रैब सिस्टम लागू है, उसके बावजूद भी पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। देर रात आतिशबाजी हुई। आतिशबाजी होने के बाद जो दिल्ली एनसीआर का पोल्यूशन का स्तर है वो लगातार बढ़ गया है। बात करें एक्यूआई की तो इस समय का एक्यूआई 290 के पार है, जो फिलहाल खराब श्रेणी में आता है। जो दिल्ली एनसीआर की हवा फिलहाल खराब होती नजर आ रही है। एक बार तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सामने हाई राइज बिल्डिंग है जो फिलहाल पोल्यूशन की चादर में लिपटी नजर आ रही है। आप जिधर भी देखेंगे आपको पोल्यूशन ही पोल्यूशन नजर आएगा। वाराणसी में भी सड़कों पर बिखरे पटाखे बता रहे हैं कि दीपावली पर लोगों का जोश हाई था। कल तक जो दुकानों पर सैकड़ों की कीमत में बिका करते थे, आज कूड़ा हो चुके हैं। धुआं फैलाया सो अलग। इस प्रदूषण का असर बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा पड़ता है। बिल्कुल बदलाव हुआ है। मौसम में प्रदूषण बढ़ा है जो नहीं होना चाहिए। ऐसा रोशनी वाला पटाखा रोशनी वाला होना चाहिए। ऐसा पटाखा जो वातावरण को प्रदूषित करे और उसमें तमाम जो है अनचाही गैसों को प्रेषित करे, नहीं होना चाहिए। बात कानपुर की करें तो दीपावली के मौके पर कानपुर में भी जमकर आतिशबाजी हुई। इस वजह से कानपुर का एक्यूआई लेवल बढ़ गया, जिसके चलते आसमान में धुंध दिखाई दे रही है। सड़कों पर पटाखों का कचरा बिखरा हुआ है। घर से बाहर निकलने वाले लोगों को आंखों में जलन महसूस हो रही है। दीपावली के बाद कानपुर में वायु प्रदूषण बढ़ गया है। वातावरण में धुंध दिखाई पड़ रही है। घर से बाहर निकलने वाले लोगों को आंखों में जलन महसूस हो रही है। कानपुर का एक्यूआई लेवल बढ़ने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कानपुर में देर रात तक आतिशबाजी होती रही, जिसका असर अब वातावरण में देखने को मिल रहा है। यहाँ के एक्यूआई की अगर बात की जाए तो कल्याणपुर में 236, वहीं नेहरू नगर में 256 और किदवई नगर में 240 है। यानी जहाँ जहाँ एक्यूआई मापने की व्यवस्था है वहाँ सभी जगह पर एक्यूआई का स्तर 230 के ऊपर है। ऐसे में ये लोगों के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि इस तरीके से एक्यूआई बढ़ने की वजह से ऐसे लोग जिन्हें अस्थमा या दमा की बीमारी है उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बुजुर्गों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। लेकिन अयोध्या में संत दीपावली से पहले ही इस बात पर नाराजगी जता चुके थे कि दूसरे धर्मों के लोग दीपावली पर पटाखों का विरोध करते हैं। मैं जानना चाहूँगा, जब पटाखा बैन की बात कही गई तो कहा गया कि सिर्फ हिंदू धर्मों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल देखिए, विचार करना चाहिए कि आखिर हिंदू आस्था पे ही क्यों लोगों के आंखों में किरकिरी हो जाती है। इनको क्यों हमारे पर्व और त्योहार अच्छे नहीं लगते हैं। ये दीपोत्सव पे बैन लगाते हैं, ये यात्राओं पे, पर्वों पे, त्योहारों पे बैन लगाते हैं, जिहाद फैलवाते हैं। आखिर भाई ईद आते हैं तो आप बकरे काटते हो, आप जो है मुर्गे काटते हो, पूरी तरीके से आप जिहाद का वातावरण पूरे प्रदेश में फैला देते हो, पूरे देश में फैला देते हो। हवा में पॉल्यूटेंट की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, एक्यूआई का स्तर उतना ही अधिक होगा, और जितना ज्यादा एक्यूआई उतनी खतरनाक हवा। वैसे तो 200 से 300 के बीच एक्यूआई भी खराब माना जाता है, लेकिन अभी हालात ये है कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ये 300 के पार जा चुका है। ये बढ़ता एक्यूआई सिर्फ एक नंबर नहीं, ये आने वाली बीमारियों के खतरे का संकेत भी है। टीम न्यूज़